लद्दाख में भारत और चीन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। दोनों ही देश सीमा पर टैंक, तोपें और गोला बारूद तैनात कर चुके हैं। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि वो कोरोना संकट को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच राष्ट्रवाद और संप्रभुता को हवा नहीं दें, क्योंकि नुकसान भारत का नहीं बल्कि तनाव बढ़ा तो चीन भारी नुकसान झेलने वाला है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के साथ सीमा विवाद से चीन के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच एक तरह से कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को ठीक से नहीं संभालने के लिए दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। चीन ने भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाया और ये डोकलाम की तरह हुआ तो अपने बचाव के लिए भारत अमेरिकी खेमे में जा सकता है, जो चीन के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। आग से खेल रहा है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन भले ही भारतीय सीमा पर स्थिति को स्थिर और नियंत्रण योग्य बता रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में दोनों देशों के बीच अब तक हुए सबसे बड़े सैन्य जमावड़े में से ये एक है। सीमा पर यह तनाव लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चल रहा है। ये तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब दोनों ही देश राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। इंस्टीट्यूट फॉर एनालिसिस ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी की गाल लुफ्त ने कहा है कि चीन एक तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र में है। चीन राष्ट्रवाद और संप्रभुता जैसे मुद्दों को हवा दे रहा है। चीन के रुख में यह बदलाव अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती दुश्मनी की वजह से आया है। सिचुआन यूनिवर्सिटी में चीन और भारत मामलों के एक्सपर्ट सुन शिहाई के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि डोकलाम की तरह एक गतिरोध बनने से रोका जाए, क्योंकि ये चीन के लिए आग से खेलने जैसा है। चीन से छिटकेंगे 1 अरब कस्टमर, बड़ी बर्बादी नहीं झेल पाएगा चीन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोकलाम विवाद के बाद चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तगड़ी प्रोग्रेस हुई थी। खासतौर पर दोनों देशों के नेताओं के बीच कई बार की मुलाकात हुई, लेकिन अब भारत के साथ चीन विवाद में फंस गया है, जो संबंधों को खराब कर सकता है। इसमें सीमा विवाद, भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती, चीन के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड का भारत की ओर से विरोध और दलाई लामा को शरण से चीन चिढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 14,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़कर चीन भारत से 1 अरब कस्टमर खो देगा। आर्थिक संकट की इस घड़ी में 1 अरब कस्टमर खोना बड़े मायने रखता है। फिलहाल क्या हो रहा है? भारत और चीन एक दूसरे की छाती पर तोपें, मिसाइल और गोले तैनात कर चुके हैं। बॉर्डर पर युद्ध से पहले वाली शांति बनी हुई है, लेकिन इस बीच सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है। सैटेलाइट्स लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं। चीन ने अपने बयान में कहा है कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। दोनों देशों के बीच अलग अलग मोर्चों पर टॉक जारी है। वहीं भारत ने भी यही बात कही है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की गरिमा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। और भारत ने कहा है कि सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए चीन के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि इस बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अब सेना के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। चीन ने भारत को दी चेतावनी। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने भारत को कड़ी चेतावनी दी है। भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो चीन अमेरिका के बीच संभावित कोल्ड वॉर की स्थिति का लाभ उठाने के लिए भी उकसा रही हैं। चेतावनी भरे लफ्जे में चीन ने कहा है कि अगर भारत इनमें पड़ता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद भयावह होंगे। चीन सरकार की प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को अमेरिका चीन के बीच जारी कोल्ड वॉर में शामिल होने से सावधान रहने की जरूरत है। अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कैसे शुरू हुआ ताजा गतिरोध? लद्दाख और सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई सप्ताह से लगातार गतिरोध बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक
क्षेत्र में गत 5 मई को दोनों देशों के सैनिक लोहे की छड़ों और लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ था। इस घटना में दोनों देशों के कई सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास भारत और चीन के करीब 150 सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें से दोनों पक्षों के करीब 10-10 सैनिक घायल हुए थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2017 में डोकलाम में 73 दिन का गतिरोध चला था। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी का विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, वहीं भारत इसे अपना अभिन्न अंग करार देता है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम रखना जरूरी है।